भाई मान लो जिंदगी में कभी भी दोस्तों आपके पास ऐसे नंबर आ जाएं 1 2 3 4 5 चलते चलते 10 तक, सर इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा। फिर दोबारा 1 से शुरू होकर के जा रहे 100 तक, इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा। 1 से शुरू होकर जा रहे 1000 तक, इनको जोड़ के बताओ क्या आएगा। मैं कह रहा हूं आपको पेन नहीं उठाना, दिमाग में 1 सेकंड से कम में आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। बेटा जब भी ऐसे नंबर आ जाए करना क्या, चुपचाप आखिरी वाला नंबर देखो साहब क्या है, और जो भी बेटा आखिरी नंबर है ना उसका आधा सोचो क्या होगा। सर 10 का आधा तो 5 होगा। बेटा जो भी आखिरी नंबर का आधा आ जाए उस नंबर को उसके पीछे दोबारा लिख दो। 5 आए तो बेटा 5 के पीछे 5 को छाप दिया 55, इन सबका टोटल ये आने वाला है, चेक कर लो। अब मान लो यहाँ पे ये वाला सवाल करना है, आखिरी नंबर 100, बेटा 100 का आधा सोचो। सर 50, बेटा 50 जो निकल करके आया, 50 जो आया, 50 के पीछे 50 को दोबारा छाप दो साहब, 50 के पीछे 50 लिखेंगे 5050, बेटा ये आंसर है, कैलकुलेटर में चेक करके देख लो। अब भागना नहीं है, जाते जाते आपको बताना है कि इस वाले सवाल का आंसर। अरे बेटे किस बात का जब तक है हम दोस्तों, अगर मान लो कभी भी जिंदगी में आपको ऐसे नंबर को स्क्वायर करना पड़े, एक नंबर तो 100 से थोड़ा सा कम है और दूसरा नंबर 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे भाई पेन मत उठाना, डायरेक्ट आंसर बता देना। देखो करते कैसे, आपको ये देखना है ये नंबर 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, तो बेटा आपको 4 का स्क्वायर यहां लिख देना है 16। दूसरी बात, अब आपको ये देखना है नंबर 100 से कितना ज्यादा है, सर ये तो 6 ज्यादा है, तो आपको 6 का स्क्वायर कर देना है, कितना लिख देना है बेटा 36 लिख देना है। अब क्योंकि दोस्तों ये वाला नंबर 100 से 4 कम है, तो आपको 96 से 4 घटा देना है, तो बेटा 96 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 92। तो दोस्तों ये इसका स्क्वायर आ चुका है। और बेटा क्योंकि ये नंबर 100 से 6 ज्यादा है, तो आपको इसी नंबर में 6 प्लस कर देना है, 6 प्लस करते आपके पास आ जाएगा 112। तो इस तरीके से नंबरों का स्क्वायर निकाला जा सकता है खतरनाक तरीके से। भागना नहीं है, जाते जाते आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों इन दोनों नंबरों का स्क्वायर क्या आने वाला है। मेरे भाई अगर आपको कभी भी कंप्लीट नंबर से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो, मैं अगर रामबाण ट्रिक लेगा पलक झपकते आंसर आएगा, ध्यान से समझना, आपको पेन ही नहीं उठाना, आपको बस दिमाग में ये सोचना है यहां जो नंबर चल रहा है इसमें से 1 घटा दो, 1 माइनस कर दो मेरे भाई, हर बार 1 घटाना है। 1 घटाने के बाद जो बचेगा उसको यहां पर लिख दो, इसके बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको ये देखना है इन वाले नंबरों के बीच में कितने का अंतर है, सर 2 का अंतर है, जितने का अंतर है ऊपर लिख दो, और ये जो नीचे वाला नंबर चल रहा है मेरे भाई इसको नीचे ही लिखा छोड़ दो, और ये आंसर आ चुका है। अब इधर आ जाओ, जैसे कि इस वाले नंबर में यहां पर इसमें से 1 घटाओ मेरे भाई, जैसे 1 घटाओगे 36 बचेगा। एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों में कितने का अंतर चल रहा है, सर 4 का चल रहा है मेरे भाई, ऊपर 4 लिख दो, नीचे वाला नंबर नीचे वाले की जगह लिख दो, साहब आंसर आ चुका है। भागना नहीं है, जाते जाते आपको बताना है इस वाले सवाल का आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के। दोस्तों अगर मिक्स फ्रैक्शन के सवाल को स्कूल वाले तरीके से करो तो मेरे भाई मौत के घाट उतारा जाएगा। मैं आपको एकदम रामबाण तरीका दे रहा हूं, बिना पेन उठाए दिमाग में आंसर आएगा। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, इन दोनों नंबरों को जोड़ना है, तो 3 को और 7 को जोड़ो, कितना बना 10 बना। जोड़ने के बाद में यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। प्यारे बच्चों इन दोनों नंबरों को भी जोड़ देना है, जोड़ने के बाद ऊपर लिख दो यहाँ पर, और इन दोनों की गुणा करके लिख दो नीचे जो भी बनेगा मेरे भाई। और ये आ चुका है सवाल का आंसर, इतना आसान था मेरे भाई। भागना नहीं है, जाते जाते आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फेंक के मारना है कि क्या आने वाला।